आप देख रहे हैं कि रिपोर्टर्स ने फ़ौरन उछालना शुरू कर दिया इस बात को कि वादी कश्मीर में 50,000 से ज़्यादा लड़कियां मैरिजेबल एज को क्रॉस कर गई हैं, यानी लेट मैरिज की स्टेज पर हैं। दोस्तों, कई सारी गलतियां कर रहे हैं हम जब हम ऐसे रिपोर्ट्स को सनसनीखेज़ बनाते हैं और जनरलाइज करते हैं। पहला, सिर्फ वादी कश्मीर में लड़कियां और ये बार बार इस टर्म का दोहराया जाना अपने आप में कश्मीर की बच्चियों को, लड़कियों को स्टीरियोटाइप करना है, लेबल करना है। दूसरा, क्या सिर्फ लड़कियां मैरिजेबल एज को पहुंच गई हैं और उनकी शादी नहीं हो रही है, या लड़कों का कहीं जिक्र क्यों नहीं है? जबकि क्या ये मुसल्लम हकीकत नहीं है कि लड़के भी वहां मैरिजेबल एज को क्रॉस कर गए हैं, लेकिन कई सारे वजूहात की बिना पर, सिर्फ एक नहीं। रिपोर्टर्स की और एनालिसिस करने वालों की सबसे बड़ी गलती यह है कि हर चीज़ को वाजवान पे आकर रिड्यूस करना और हर चीज़ को रसूमात बद पे आकर रिड्यूस करना गलत बात है। मैं ये रसूमात बद और वाजवान की कसरत को और शादियों में फजूल खर्ची को सही नहीं ठहरा रहा हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ सिर्फ इस चीज़ को लेट मैरिज की वजह बताना सही नहीं है और काफ़ी नहीं है, क्योंकि हकीकत ये है कि कश्मीर के लेट मैरिज ट्रेंड के लिए हायर एजुकेशन ज़िम्मेदार है, अनएम्प्लॉयमेंट ज़िम्मेदार है, और लोगों ने जो झट से अपने स्टैंडर्ड्स वहाँ चेंज किए, जो एक कॉम्पिटिटिव सोसाइटी कश्मीर जिसमें तब्दील हो चुका है, उसमें नए रुझानात और नए डेंजरस रुझानात देखने को मिल रहे हैं, और वो रुझानात नेगेटिव हैं। दोस्तों, मैं आप सबको वसूख से ये बताना चाहता हूँ कि हमारे समाज में खुसूसन लड़की वालों ने बार इतना रेज़ किया हुआ है। वो बार इन द सेंस के उन्होंने उतनी प्री कंडीशंस रखी है अपने बच्ची की शादी के लिए कि लड़का पहले मुलाजिम हो, उसके बाद उसका 2 मंजिला मकान हो, उसके बाद वो मकान वेल फर्निश्ड हो, उसके बाद आंगन इतना बड़ा हो, उसके बाद उनके घर में कोई ना हो, उसकी कोई बहनें ना हो, उसके बुज़ुर्ग माँ बाप ना हो, जो भी हमने प्री कंडीशंस खड़ी की हैं, ज़बरदस्ती की। और एक और बात कि पहले पहल जिसकी अगर हम कई दहाइयों से दहाइयाँ पीछे चले जाएं, पहले पहल मैरिज ब्रोकर्स को यानी मिडल मैन को कंसल्ट करके कितने रिश्ते देखे जाते थे एक पर्टिकुलर लड़के या लड़की की शादी के लिए, 2 या 3 मैक्सिमम। आज कितने देखे जा रहे हैं? दैट मीन्स कि हम कहीं सेटिस्फाई ही नहीं है, वो तवक्कल ख़त्म है, और हम सब कुछ बना बनाया हुआ चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि हमारी बेटी को जहाँ जाना है वहाँ सब कुछ बना बनाया हो, इसे कोई स्ट्रगल ना करने पड़े। सादगी हमारे यहाँ जो कल्चर रहा नहीं, फूड एंड कंजप्शन हाक बता से हम वाजवान बता डेली पे आ गए कि रोज़ मुर्गा हो। हमने अपने रोज़, सिर्फ ये शादी के खर्चे की बात नहीं है, हमने अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी को कितना एक्सपेंसिव बनाया हुआ है, जो लेट मैरिज की एक बड़ी वजह बन रहा है। क्योंकि इस वक्त अगर कश्मीर में, ये बात वसूख के साथ सुनिए, इस वक्त अगर कश्मीर में लेट मैरिजेस एक वे ऑफ लाइफ बना हुआ है, एक ट्रेंड बना हुआ है, रूटीनाइज और नॉर्मलाइज हो चुका है, वो सिर्फ इसलिए नहीं कि शादी में खर्चा होगा, वो इसलिए माँ बाप को ये चिंता सताई जा रही है, ये परेशानी उनको लाहक है कि शादी के बाद मेरा जो ये बच्चा जो 10,000, 15,000, 20,000 कमा रहा है या अभी बेरोज़गार है, कैसे चलाएगा आज की महंगाई भरी ज़िंदगी को? क्या ये, क्योंकि कोई ना सादगी पसंद कर रहा है, ना किसी को हाक बता चाहिए। अब हमने अपनी प्रायोरिटीज़ कंजप्शन को लेकर, खर्चे को लेकर, शॉपिंग को लेकर, अब हम हर एक चीज़ को हम कॉपी कर रहे हैं, हम compete कर रहे हैं एक अपर क्लास से। दूसरी बात ये कि वादी कश्मीर में 50,000 लड़कियां ये है मैरिजेबल एज क्रॉस कर चुकी हैं, हम सबको इसमें लपेट रहे हैं, जो हकीकत नहीं है, जो सच नहीं है। ये एक अर्बन लैंडस्केप की प्रॉब्लम है, अर्बन लिटरेट की प्रॉब्लम है। हाँ, कई सारे वाक़यात इसमें होंगे जो शादी के खर्चे को लेकर वजूहात होंगी, लेकिन सबसे बड़ी अगर कोई वजह है, वो ये कि हमने अपने माइंडसेट को तब्दील कर दिया है। हम चाहे कहीं भी रह रहे हों, गाँव या शहर, वो अर्बनाइज़ हो चुका है माइंडसेट, और नेगेटिवली अर्बनाइज़ हो चुका है। पहले जहाँ एमए पे बच्चे को कहते थे अब ये बालिग हो गया, अब इसकी शादी लाजमी है, वहाँ अब पीएचडी करने के बाद कह रहे हैं कि अब जब तक इसको जॉब नहीं मिलेगी उसके बाद इसकी शादी कराएंगे, क्योंकि वेल सेटल्ड जो कॉन्सेप्ट आ गया है। जो ये वेल सेटल्ड ये कॉन्सेप्ट है, ये बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि इस वेल सेटल्ड के इंतज़ार में बच्चे 36 से 40 तक क्रॉस कर गए, और हम वेल सेटल्ड का इंतज़ार करते रहे। पहला, रिपोर्टर्स को मैं बताऊंगा, सिर्फ कश्मीरी बच्चियों का, कश्मीरी लड़कियों का नाम ले लेकर एक उन्हें स्टीरियोटाइप ना करें, लेबल ना करें। ये कश्मीर के जवानों की प्रॉब्लम है, सिर्फ लड़कियों की प्रॉब्लम नहीं है लेट मैरिज। पहली बात।
दूसरी बात, जो बार रेज़ किया है, जो हमने शादी करने को लेकर, रिश्तों को जोड़ने को लेकर जो हमने प्री कंडीशंस को जमा किया है, वो प्री कंडीशंस अब बहुत सारी हैं। उसमें मकान, उसमें नौकरी, उसमें गुड लुक्स, उसमें इनके रिश्तेदार कौन है, उसमें ख़ानदान, उसमें कास्ट। चूँकि बहुत हम अपने आप को इस्लामी सोसाइटी कहते हैं, लेकिन कास्ट कॉन्शियस है ना? क्या कास्ट, ये जो ज़ात पात, ये हमारे जहन से जा चुका है? ये सिर्फ वहाँ जा चुका है जहाँ क्लास इसको सुपरसीड कर रहा है। कास्ट वहाँ इग्नोर हो रही है दोस्तों कश्मीर में, जहाँ पे क्लास ने इसको ओवरटेक किया है, जहाँ पे लड़के वाले शायद या इतने अमीर हैं कि अब कास्ट को लेकर लोग कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं। बाकी कास्ट कॉन्शियसनेस हमारे समाज में है। अगर कोई चीज़ इस मसले को हल करेगी इन रियल सेंस, वो ये है कि हम अपना जो बार है, जितने वो कंडीशंस हमने खड़ी की हैं, ज़बरदस्ती की कि एक ये होना चाहिए, एक ये होना चाहिए, एक ये होना चाहिए, एक ये होना चाहिए, वो कंडीशंस ना रख कर हम सिंपल तवक्कल वाले मैरिज करें। हम 1, 2, 3 रिश्ते देखें और एक रिश्ते को फाइनल करें। जो रिश्तों को लेकर प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी है कि 100 रिश्ते देखे, अब समझ में नहीं आ रहा है कहाँ करें, क्योंकि आप सब कुछ पहले से ही चाह रहे हो। आप मैरिज के अंदर जाने के बाद स्ट्रगल नहीं करना चाहते ज़रा भर भी। आप चाहते हो पहले एक एम्पायर बनी हुई हो और बाद में हम जाएं। हायर एजुकेशन इज़ द रीज़न, रिसर्च इज़ द रीज़न, और जो हायर डिग्रीज़ इज़ द रीज़न, जो माँ बाप कहते हैं कि वेल सेटल्ड हो। दूसरा, मेरे एक दोस्त ने आज अच्छी बात बताई, जिस तरीके से बहुत सारे अर्बन वाइसेस ने गांव शहर को लपेटा हुआ है, ठीक उसी तरीके से जो कॉन्सेप्ट ऑफ आसूदा हाल वो कश्मीर में बदल गया है। उसमें ये कि जो नए पैसे वाले हैं या पैसे वाले हैं, इन टर्न वो अब बड़े बच्चों की शादी करके अपने आप को मैच्योर समझ रहे हैं कि ये अच्छी बात है जब हमने बड़े बच्चों की शादी कर दी। और जो जवान हैं, जो शादी की एज को बस पहुंच गए, और 20-25 साल के लोग हैं, बस उनकी शादी उनको जैसे हिकारत लगती है कि देखो, ये गरीबी की एक साइन लगती है, बैकवर्डनेस की एक साइन लगती है। हम अब बड़े बच्चों की शादी को एक अमीराना सिंबल करार दे रहे हैं, उसको एक स्टेटस सिंबल समझने लगे हैं, क्योंकि हमारा बच्चे ने पहले पीएचडी की, उसके बाद 4 साल स्ट्रगल किया, अब ये 40 साल का, अब इसकी शादी होगी क्योंकि अब ये जॉब में आ गया। लड़कियों को भी सिर्फ कश्मीर में मुलाजमों के साथ शादी करनी है, कोई ताजरों के साथ, आर्टिजन्स के साथ शादी नहीं करना चाहता, कोई शादी में जाकर स्ट्रगल नहीं करना चाहता, सिर्फ शादी से पहले ही सब कुछ चाहिए। जो ये कम्पेटिटिव सोसाइटी है, इवन फैमिलीज़ में कंपटीशन है, भाई बहनों में, सिबलिंग्स में अब कंपटीशन है कि मेरे भाई ने जहाँ अपने बच्चों की शादी कराई सब मुलाजिम है, तो मैं क्यों इसमें पीछे बैठूं, भले ही मुझे 5 साल और वेट करना पड़े, लेकिन मेरे बच्चों की शादी भी वही होगी जहाँ मुलाजिम मिलेगा। तो इस इंतज़ार में हम ख्वार हो गए। यही इंतज़ार हमें ज़लील कर रहा है हमारे समाज को। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसको जनरलाइज़ ना करें। क्या लेट मैरिजेस की प्रॉब्लम हमारे गुजर भाइयों में है? नहीं है। क्या लेट मैरिजेस पश्तून में है? नहीं है। कोहिस्तानियों में है? नहीं है। दर्दस में है? नहीं है। शीना में है? नहीं है। सिपी में है? नहीं है। जब हम कश्मीरी यूथ करते हैं तो ये सब, ये कहीं और के नहीं है, ये सब कश्मीरी यूथ हैं। तो कश्मीरी यूथ में, अर्बन यूथ की अगर कोई प्रॉब्लम आज है, वो लेट मैरिज है, वो क्यों है, वो मैं आपको अर्ज़ कर चुका हूँ। लिहाजा जनरलाइज़ करने से गुरेज करें, और सिर्फ गर्ल्स को सामने लाने से गुरेज करें, क्योंकि लेट मैरिज कश्मीर में सिर्फ गर्ल्स का इशू नहीं है, ये पेरेंट्स का इशू है, जो हठधर्मी का इशू है, ये पेरेंट्स के ईगो का इशू है। कई ऐसे केसेस हैं जहाँ पे लव मैरिज बच्चे करना चाहते हैं और पेरेंट्स उस पे बैठे हुए हैं, कह रहे हैं कि बिल्कुल नहीं होने दूंगा। कास्ट का चक्कर है, क्लास का चक्कर है, इवन सेक्टेरियन हेट्रेड इज़ द बिगर रीज़न इन सम केसेस कि हम उनके यहाँ क्यों शादी करें, क्योंकि वो हमारे सेक्ट के नहीं हैं। हमें इस कुदूरत से, इस नफ़रत से, इन कास्ट वार्स से, इन क्लास वार्स से, इस ज़बरदस्ती के कंपटीशन से दोस्तों बाहर आना होगा, तभी लेट मैरिज की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होगी। दोस्तों, सवाल उठाना आसान है, अपनी कम्युनिटी को कटघरे में खड़ा करना आसान है, लेकिन सॉल्यूशंस देना मुश्किल है। और सब लोग सनसनीखेज उसको बना रहे हैं कश्मीर में, जो एक अच्छी बात नहीं है। मैं सबको कहना चाहता हूँ, ज़रा एतदाल रखिए, ज़रा एनालिसिस करिए, फिर सोचिए। ये कश्मीर में सिर्फ लड़कियों की प्रॉब्लम नहीं है लेट मैरिज, ये जवानों की भी उतनी ही बड़ी प्रॉब्लम है जितनी कि लड़कियों की है, क्योंकि यूथ तो सब हैं जो इसमें शुमार हुए। और इसमें रोल किन का है? इसमें बड़ों का भी उतना ही रोल है जितना छोटों का रोल है। जहाँ पे माँ बाप शादी कराना चाहते हैं, जिस एज में कराना चाहते हैं, बच्चे तैयार नहीं हैं। मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ, वी आर नाउ अ फिलियोसेंट्रिक फैमिली वेयर इन द लीड रोल्स और लीड चॉइसेस, लीड डिसीजंस आर टेकन बाई चिल्ड्रन, नॉट बाई पेरेंट्स। अगर कोई माँ बाप अपनी बच्ची की शादी करना चाहते हैं, लेकिन बच्ची करना नहीं चाहती, वो कहती है कि मुझे पहले पीएचडी करनी है, बाद में शादी देख लूँगी, क्योंकि वो अपने अर्बन जो पेयर्स हैं, दोस्त हैं, वो उनके साथ कम्पीट कर रही है।
दोस्तों इसी कंपटीशन के चक्कर में हम ख्वार हो रहे हैं, लेट मैरिज की प्रॉब्लम आ रही है। इसको इसी दम अगर हमें आगे अपने कश्मीर को सिर्फ एक जेराट्रिक सोसाइटी वर्सेस चिल्ड्रंस सोसाइटी नहीं देखना है, तो हमें और कल फर्टिलिटी प्रॉब्लम से नहीं जूझना है, कल चाइल्डलेसनेस से नहीं जूझना है, तो लेट मैरिज की प्रॉब्लम को ख़त्म करना होगा। ये मसला उतना ही उलमाओं का है और ये मसला उतना ही पेरेंट्स का है जितना कि यूथ का खुद है, क्योंकि इसमें सारे स्टेक होल्डर्स हैं। और कश्मीर में प्रॉब्लम इंडिविजुअलिज्म की है। अब कोई क्या भाई क्या दूसरे भाई के बच्चों के मामले में दखल दे रहा है? दे सकता है? नहीं दे सकता। सब इंडिविजुअलिज्म है। अगर किसी की बच्ची या बच्चा 40 साल भी क्रॉस कर जाए तो क्या उसका चचा उसे कह सकता है कि इसकी शादी क्यों नहीं कराते? रिश्ते टूट जाएंगे इस बात पे। हमको अपने समाज को लेकर पहले ऑनेस्ट होना पड़ेगा, ट्रांसपेरेंट होना पड़ेगा। मैं आप सबसे कह रहा हूं कि जब भी आप सोशल मीडिया पे बोलें तो अपने समाज के बारे में भला ही कड़वा बोलें लेकिन सच बोलें। लेकिन और ये लेबलिंग ना करें, किसी एक ग्रुप के बारे में ना बोलें, किसी एक जेंडर के बारे में ना बोलें। इन लड़कियों को का ही नाम क्यों उछाला जा रहा है, लड़कियों का तादाद क्यों उछाली जा रही है, जबकि लेट मैरिज क्या सिर्फ लड़कियों की प्रॉब्लम है कश्मीर में? अगर लड़कियों की प्रॉब्लम है तो लड़के कहाँ हैं? क्या उनकी शादी हो चुकी है? लड़कों की तो और हालत ख़राब है व्हेन इट कम्स टू लेट मैरिज। और जो बाद में पोस्ट लेट मैरिज जब आप एंटर करते हैं उसकी जो प्रॉब्लम्स हैं, जो मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं, जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, उनका क्या? लेट मैरिजेस को आज हमें इसका इजाला करना होगा। इंडिविजुअलिज्म से लेकर कलेक्टिव इथॉस में, कलेक्टिव सेंस में सोचना होगा, एक सोशल सेंस पे, एक समाजी लेवल पे सोचना होगा। तभी ये वबा जो है ख़त्म हो जाएगी और तभी इससे हमें नजात मिलेगी। लिहाजा ये हम सब का फरीज़ा है, उलमा का फरीज़ा है कि वो अपने जुमे के खुतबे में इसको सब्जेक्ट बनाकर पेश करें, लोगों को समझाएं कि अपने बच्चों की शादी सही वक्त पे करें और सादगी से काम लें। कश्मीर में कोई किसी को फांसी नहीं लगा रहा है कि तुम जब अपने बच्चों की शादी करोगे तो बिग फैट वेडिंग करना। जो हम आज शादी के खर्चे को लेकर बड़ा एक रीज़न बता रहे हैं कि लेट मैरिज शायद कश्मीर में इसलिए हो रहे हैं कि लोगों को बहुत खर्चा करना पड़ता है शादी में। भाई साहब, कश्मीर में 100 में से 99 शादियां आज वो भी हो रही हैं जिसमें खर्चा माँ बाप के मुताबिक ही होता है, उनके मकदूर और उनकी इस्तिताअत के मुताबिक ही होता है। कोई किसी को मजबूर नहीं कर रहा है। ये जो भी हम ये ज़बरदस्ती का फैशन, ज़बरदस्ती के रस्म व रिवाज लेकर आए हैं, ये सब इंडिविजुअलिस्टिक हैं। आप कीजिए, मैं नहीं करूँगा, ये मेरी मर्ज़ी है। कोई किसी को वहाँ परेशान नहीं कर रहा। हम खुद अपने आप को परेशान कर रहे हैं, माली तौर पे जलील ख्वार कर रहे हैं और अपने बच्चों की ज़िंदगियों को ख़राब कर रहे हैं लेट मैरिज को ट्रेंड बनाकर। बहुत बहुत शुक्रिया।